हेलो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे हमारी शरीर की प्रकृति के बारे में। क्या क्या दोष होते हैं, उसको सम प्रकार में रखते हुए हम हमारी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। तो 3 जो हमारे गुण हैं, अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो उसमें असंतुलितता आ जाती है, तो उसको दोष समझा गया है। तो हमारी जो प्रकृति है दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ। तो हमारे शरीर में तीनों चीज़ें होती है, बट उसका अगर प्रकार ऊपर नीचे मतलब कम या ज़्यादा हो जाए तब हमको उसके रिलेटेड व्याधि तकलीफ हो सकती है। तो हमारे पैरों में जो है वो वात मीन्स वायु का स्थान है, पेट में पित्त का स्थान है, और लंग्स और हेड टुवर्ड्स कफ का स्थान है। तो अगर कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो उसके रिलेटेड क्या तकलीफ हो सकती है वो हम समझेंगे, और उसका उपाय कैसे करना है वो हम समझेंगे। अगर वायु एक्सेसिव हुआ तो ऊर्ध्वगामी मीन्स ऊपर की तरफ गति करने वाला वायु, तो ऊर्ध्वगामी वायु हुआ तो चेस्ट पेन ऐसा होगा कि एंजाइना पेन लगे, जैसे लगे कि हार्ट अटैक आ रहा है कि क्या हुआ, ऐसा चेस्ट हैवी हो जाए, या चक्कर आ जाए, या वर्टिगो लाइक फीलिंग, चक्कर लाइक, या हेडेक, या इंसोम्निया। तो इंसोम्निया को अनिद्रा कहते हैं, या विचार वायु हो जाना, मतलब अधिक विचार देने वाला वायु जो मगज में मतलब ऊपर की ओर गति करने वाला वायु, एक्सेसिव उसकी गति होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाती है, तब उसको वायु विकार समझा गया है। नीचे की तरफ अधोगामी वायु अगर हुआ तो पेट कड़क लगेगा, और पैरों में वगैरह में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वो तकलीफ़ देना चालू कर सकता है जोड़ों में। तो आयुर्वेद के हिसाब से संधिवात बोला जाता है, एलोपैथी के हिसाब से दैट इज़ आर्थराइटिस, बट आयुर्वेद में उसको वायु से होने वाला विकार में गिना गया है। कोई भी रोग, बीमारी, डिजीज़ का 3 ही कारण है, वात, पित्त या कफ, उस तरह से पूरा आयुर्वेद शास्त्र है। तो वायु अगर एक्सेसिव हुआ तो कहीं भी जोड़ों में भर सकता है, तो रूमेटॉइड से लेके दैट इज़ गठियोवात या संधिवात, तो जोड़ों में अकड़ जाना, तो वो सब वायु विकार में माना जाता है। गैस पास भी हो सकती है, या पेट गोले जैसा कड़क भी रह सकता है, भूख नहीं लगना वगैरह विकार हो सकता है उससे। तो गैस से ये सारी तकलीफ हो सकती है। स्किन ड्राई हो जाना, अर्ली एजिंग दिखाए बॉडी, और आँख में, चेहरे में, बाल में रूखा सूखापन दिखे, तो वो वायु विकार समझा जाता है। उसके बाद हम समझते हैं पित्त विकार। तो इसका पेट के एरिया में उसका स्थान समझा गया है। पित्त अगर एक्सेसिव बनना चालू हो जाए तो बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके वजह से एसिडिटी, और छोटी तकलीफ भी अगर इग्नोर कर ले तो बड़ा रूप ले लेती है, जैसे एसिडिटी से हाइपर एसिडिटी, उससे अल्सर, उससे पेप्टिक अल्सर या कुछ भी हो सकता है, या माइग्रेन, उस प्रकार के विकार हो सकते हैं। तो पित्त भी अगर बढ़ जाए तो वो विकार में समझा गया है। पित्त सबके शरीर में होता है, बट कम ज़्यादा हो जाए तभी वो दोष में, त्रिदोष में समझा गया है कि तीनों में से एक भी प्रकृति कम या ज़्यादा हो गई। और कफ, अगर फेफड़े और सर में उसका स्थान है, तो फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ है तो सर्दी, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, कफ के रिलेटेड विकार, सर्दी खांसी वो सब हो सकता है। और सर में ज़्यादा कफ का अगर ये हुआ तो साइनस वगैरह तकलीफ हो सकती है। और साइनस बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं, और चक्कर या आँख हैवी लगती है, नाक ब्लॉक रहती है, उनको लगता है कि लंग्स तो क्लीन है तो सर्दी नहीं है, पर कफ का यहाँ तक का, सर तक का स्थान है, तो सर में या हेड में भी कहीं कफ का भरा हुआ तो भी इसमें तकलीफ हो सकती है। तो कफ अगर विकार ज़्यादा है तो सूर्यभेदी प्राणायाम काम आ सकता है। पित्त अगर ज़्यादा है तो चंद्रभेदी प्राणायाम काम आ सकता है। और इन जनरल प्रिवेंटिव एज ए जनरल प्रैक्टिस आपको करनी है तो डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट के लिए हम किसी और दिन बात करेंगे, तो किस तरह से और क्या आपको खान पान में परहेज करना चाहिए, उससे भी फ़ायदा होगा। जब बहुत देर तक एम्प्टी स्टमक या डिस्टर्बेंस टाइमिंग वगैरह होगा तो भी प्रकृति में कम ज़्यादा हो सकता है। बट अनुलोम विलोम प्राणायाम से
72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है और वात पित्त कफ तीनों दोष का शमन होता है, ऐसा समझा गया है। तो यू शुड स्टार्ट विथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बाकी कुछ आसनास भी है जिससे जैसे पवन मुक्तासन है तो वायु विकार में उससे फ़ायदा होगा। तो उस प्रकार से योग आप एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। अपने आप से खुद को डायग्नाइज भी करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट विपरीत उपाय को भी नहीं करना चाहिए कि अभी सब लोग ये जो कोरोना और उसके रिलेटेड जो भी व्याधि है उसमें लोग बॉडी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उससे सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे, बहुत गर्म सारी चीज़ें लेंगे तो बॉडी हीट भी बढ़ सकती है और बीपी भी शूटअप हो सकता है। तो जिसको हाई बीपी की तकलीफ़ है उसको चंद्र वेदी प्राणायाम करना चाहिए। और बहुत सर्दी भी है और ब्लड प्रेशर भी है तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही प्रैक्टिस करें। बट ये तीनों दोष अगर नहीं हो, सम प्रकृति से नाड़ियाँ आपकी चले, ये नाड़ी में पाया जाता है वात पित्त कफ तीनों, और नाड़ी वैद्य जो है वो नाड़ी देख के ही उसको उसकी गति से वो पहचान लेते हैं। तो प्रॉपर एडवाइस से आप उसके उपाय करें, बट पहले खुद की प्रकृति को समझें कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है कि नहीं। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, आप देखते रहिए, मुझे कमेंट भी कीजिए, तो उस प्रकार से मैं आपको आगे जानकारी देने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।